हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स 5th यूनिट। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन ड्रैग लिफ्ट एंड मॉडल्स। इनके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल रहते हैं उनको देखते हैं, किस टाइप से हम ड्रैग फोर्स निकालते हैं और किस तरीके से हम लिफ्ट फोर्स निकालते हैं। और मॉडल्स में जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। इनके जो बग्गिंग पाई थ्योरम थी जो हमने देखी थी लेक्चर में, उसके बेस पर भी आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन ए फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट है जिसका साइज 2x2 है। एक फ्लैट प्लेट है जिसका साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर है, मूविंग एट ए 4 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू इट्स प्लेन इन वाटर। वाटर में क्या कर रही है, वो जो प्लेट है 2x2 की जो प्लेट है वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, विद ए ड्रैग कोफिशिएंट ये गिवन है 1.2। हमें फाइंड आउट करना है, ड्रैग फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है CD 1/2 रो V स्क्वायर A, ये फॉर्मूला होता है। पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे हम FD से इसको डिनोट कर देते हैं ड्रैग फोर्स को। A है आपका एरिया, V है वेलोसिटी और फ्लूइड, और रो है डेंसिटी, और CD है ड्रैग कोफिशिएंट। देखते हैं क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या दिया गया हमें क्वेश्चंस के अंदर। कैलकुलेट ड्रैग फोर्स हमें निकालना है, FD निकालना है। प्लेट साइज जो दे रखी है FD हमें कैलकुलेट करना है। जो साइज दे रखा है यानी एरिया दे रखा है 2 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। मूविंग है, वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड की, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इट्स प्लान। और CD दे रखा है, ड्रैग कोफिशिएंट दे रखा है, CD की वैल्यूज 1.20 CD की वैल्यूज गिवन है। डेंसिटी हम जानते हैं, जो रो होती है डेंसिटी होती है वाटर की, वो कितनी होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। ये वैल्यूज को हम इनपुट करते हैं, एक वैल्यूज अननोन है जो FD है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। FD इक्वल टू CD 1.20 इक्वल टू 1/2 डेंसिटी 1000 इंटू वेलोसिटी 4 मीटर 4 का स्क्वायर इंटू एरिया 4। आइए कैलकुलेट करते हैं। वन पॉइंट टू जीरो मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2। 38,400 38,400 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में ही हमें दिखना है तो 38.4 किलो न्यूटन FD। FD क्या है, ड्रैग फोर्स है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चंस में ड्रैग फोर्स पूछा था, ड्रैग फोर्स हमने फॉर्मूला लिखा ड्रैग फोर्स का, ठीक है। फॉर्मूला ये था आपका CD हाफ रो V स्क्वायर और साथ में A। CD ड्रैग कोफिशिएंट हो गया 1.20, हाफ हो गया डेंसिटी होगी वाटर की जो हमें पता रहती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है।
और वेलोसिटी हमें क्वेश्चंस में दी है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। एरिया 2/2 की प्लेट है तो एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए कार हैज़ ए फ्रंटल प्रोजेक्टाइल एरिया, उसका जो प्रोजेक्टाइल एरिया है फ्रंट का वो दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर 1.6 मीटर एरिया दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे। फिर फोर्स निकालने के बाद में हम क्या कर देंगे, जो वेलोसिटी हमें दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, पावर आ जाएगी। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विंड रेजिस्टेंस बाय द कार। ठीक, ड्रैग कोफिशिएंट जो दे रखा है वो 0.35 दे रखा है बेस ऑन ए फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया के अभी पहले जो हमें फर्स्ट दे रखा है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो हमें क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, ए कार फ्रंटल प्रोजेक्टाइल एरिया ऑफ 1.6 मीटर स्क्वायर, जो एरिया दे रखा है 1.6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ट्रेवल ए डिस्टेंस 60 kmph, जो v की वैल्यूज दे रखी है 60 kmph हमें दे रखी है। ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट हमें दे रखा है CD 0.35, CD 0.35। कैलकुलेट, अब देखो इसमें दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी। ए पार्ट में पावर पूछी है, पावर रिक्वायर्ड ओवरकम विंड रेजिस्टेंस बाय द कार। ठीक है, पावर हमें निकालनी है। और फिर ड्रैग कोफिशिएंट नेक्स्ट वाले को बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें पूछी है पावर, और पावर इक्वल टू होती है वेलोसिटी इनटू फोर्स। ठीक है, फोर्स यहाँ पे कौन सी बात करेंगे हम, ड्रैग फोर्स की, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ड्रैग फोर्स, यानी FD निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर देंगे। और वेलोसिटी हमें दे रखी है 60, 60 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 60 डिवाइड बाय 3.6, 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, km को मीटर में और r को सेकंड बना लेंगे, तो डायरेक्ट 3.6 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में निकल के आ गई वेलोसिटी। तो आइए पुट करते हैं यहाँ से, पहले FD निकाल लेंगे। FD हाफ CD हाफ रो V स्क्वायर इंटू A। CD की वैल्यूज 0.35 हाफ इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, यहाँ पे सबसे लास्ट में दे रखी है एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर, तो 1.2 वेलोसिटी 16.67 का स्क्वायर इंटू एरिया 1.6 प्रोजेक्टाइल एरिया इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 16.67 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाय 2, 93.37 न्यूटन। ठीक है, क्या आया, FD आया। हमें पावर निकालनी है, तो यहाँ से P की वैल्यूज, पावर इक्वल टू वेलोसिटी 16.67 है और फोर्स 93.37 निकल के आया है। 16.67 पावर आ गई हमारे पास 1556.9
0.48 वाट, ठीक है, ये पावर आगे निकल करके। आइए देखते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट है, इफ द ड्रैग कोफिशिएंट इज रिड्यूस, अगर ड्रैग कोफिशिएंट को इतना रिड्यूस कर दें, पहले कितना था 0.35 था और रिड्यूस करके आप 0.30 कर दिया जाए, वाई द स्ट्रीम लाइन फॉर द सेम पावर एक्सटेंडेड, पावर हमने सेम रखी, ठीक है, पावर को सेम रखा और जो ड्रैग कोफिशिएंट था उसको इतना रिड्यूस कर दिया इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस, व्हाट स्पीड ऑफ द कार इज पॉसिबल, तो कार की स्पीड क्या पॉसिबल होगी। तो आइए देखते हैं, पावर इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इंटू एफ डी था ड्रैग फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी हमें क्वेश्चंस ये फाइंड आउट करनी है, ठीक, एफ डी का फॉर्मूला सी डी 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू एरिया, एक वैल्यूज अननोन है बाकी सब गिवन है और पावर हमें सेम रखनी है, तो पावर यहाँ पे सेम रखने के लिए बोला, यानी वैल्यूज सेम हो गई 1556 इक्वल टू वेलोसिटी हमें निकालनी है, सी डी की वैल्यूज उन्होंने रिड्यूस कर दी, 0.35 थी, 0.35 से 0.30 कर दिया, यहाँ पर देखो रिड्यूस 0.30, तो सी डी की वैल्यूज 0.30 इंटू 1/2 डेंसिटी 1.20 गिवन है, ठीक है, केजी पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी एयर की, वेलोसिटी ये हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू एरिया 1.6 गिवन है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 48 था यहाँ पर, 1556.48 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.30, 1.20 और 1.6 इक्वल टू v की पावर क्यूब आ गई, निकल के 1556.48 multiply 2 divide by 0.30 multiply 1.20 multiply 1.6, ये वैल्यूज आई 5404.44 इक्वल टू v की पावर क्यूब। इसका क्यूब निकालना है, किसका 5404.44, तो v इक्वल टू आ गया आपका 17.548 किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इनपुट जो हमने दिया था वो मीटर पर सेकंड ही दिया था, तो यहाँ पे इनपुट हमने मीटर पर सेकंड में दिया था तो आउटपुट भी हमें मीटर पर सेकंड में मिलेगा। अगर इसको आपको kmph में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.6 से, तो v इक्वल टू हो गया आपका 63.17 kmph, और यही सेकंड ऑप्शन में हमें पूछा था, बी पार्ट में यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था, स्पीड क्या होगी। क्वेश्चंस को समझते हैं। पहले पार्ट में इन्होंने पूछा पावर की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, जो हमारा जो
मूव कर रही है, जो कार मूव कर रही है, ठीक है, और सामने से एयर आ रही है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। तो उसका ड्रैग फोर्स और इनटू वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और ड्रैग फोर्स को हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, एफ डी निकल गया, पावर से वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दी, पावर आ गई वाट में। फिर सेकंड ऑप्शन में उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट बनाया और उन्होंने कहा कि सेम पावर रखनी है और जो ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट है उसको रिड्यूस कर दिया है, तो 0.35 से 0.30 कर दिया। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे उठा कर रख दिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया। इसमें क्या बोला, पावर सेम रखनी है, ठीक है, और जो ड्रैग कोफिशिएंट है उसको रिड्यूस कर दिया है, और बाकी वैल्यूज अब की सेम रहेंगी, और वेलोसिटी हमें निकालना है। तो वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाल दिया फॉर्मूले से, ये वैल्यूज आ गई मीटर पर सेकंड में, उसको kmph में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, मीटर पर सेकंड को kmph में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डायरेक्ट आपको टर्म लेनी है, ठीक, या फिर मीटर का किलोमीटर बना लेंगे और सेकंड का आवर्स बना लेंगे, ठीक है, घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए चिमनी हैज ए डायमीटर, इसका डायमीटर है 50 मीटर टॉल है, ठीक है, चिमनी का डायमीटर है, ठीक, डायमीटर गिवन है 2.5 मीटर और 5 मीटर टॉल दे रखी है, क्या, चिमनी टॉल दे रखी है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा गया है कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट द बेस ऑफ द चिमनी व्हेन ए जेल एट 80 kmph ब्लोज अक्रॉस इट, जो 80 किलोमीटर पर आवर ब्लोज हो रहा है अक्रॉस इट, इससे निकल रहा है, ठीक है, क्या, जेल निकल रहा है। CD इतना दे रखा है, 1.20 से 0.33 दे रखा है, फिर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है, ठीक है, एयर डेंसिटी दे रखी है, विस्कोसिटी दे रखी है। मोमेंट हमें निकालना है, तो मोमेंट आपको आना चाहिए। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, FL/2, FL/2 मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं, डायमीटर गिवन डेटा जो है हमारे पास में, डायमीटर ऑफ चिमनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दे रखी है। टोल यानी हाइट या लेंथ दे रखी है, ठीक है, चिमनी की हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, तो 50 मीटर हो गई, 50 मीटर हो गई। इसको हम h भी बोल सकते हैं हाइट, और l भी बोल सकते हैं, ठीक है। टोल, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें, बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो होता है आपका FL/2 होता है। FL यहाँ पे फोर्स हम लेंगे, ड्रैग फोर्स वाला फोर्स लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी दे रखी है 80 kmph, वेलोसिटी हमें गिवन है 80 kmph वेलोसिटी दे रखी है। और क्या दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, CD की वैल्यूज 2 दे रखी हैं, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है 1.20 से एंड 0.33, तो CD की जो वैल्यूज है वो 2 दे रखी हैं, 1.20 एंड 0.33 विद ए क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा 5 × 10 की पावर, रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल वाला दे रखा है 5 × 10 की पावर 5, 5 × 10 की पावर 5। एयर डेंसिटी दे रखी है 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर, एयर डेंसिटी गिवन है। विस्कोसिटी दे रखी है 1.5 × 10 की पावर -5। विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5 × 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें ये गिवन है। विस्कोसिटी में ये नहीं लिखा डायनेमिक है या काइनेमेटिक है, ठीक, तो काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है उसमें क्या है,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी में यहाँ पर यूनिट्स हमने पहचाना है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखा है। मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, बेंडिंग मोमेंट का FD L/2 होता है, FD निकालना होगा हमें पहले, ठीक है। लेंथ हमें दे ही रखी है 50 मीटर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। लेकिन हमें जब ड्रैग फोर्स हम निकालेंगे, यहाँ पर ड्रैग फोर्स जब हम निकालेंगे, फॉर्मूला CD 1/2 रो V²A, ये फॉर्मूला होता है। एरिया भी निकाल लेंगे, वेलोसिटी भी हमें गिवन है, ठीक है, डेंसिटी भी गिवन है, लेकिन CD की वैल्यूज 2 दे रखी हैं। अब इनमें से कौन सी पुट करेंगे, तो इसके लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से निकालना होगा। और जो रेनॉल्ड्स नंबर हमें क्रिटिकल वाला दे रखा है, क्रिटिकल वाला रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है, इससे कंपेयर करेंगे जो हम इन वैल्यूज से रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ से जो वैल्यूज़ हम देखेंगे, अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर आती है इस वाले क्रिटिकल वाले से, तो हम यहाँ पे CD की वैल्यूज़ कम वाली रखेंगे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से, और अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन आती है क्रिटिकल वैल्यूज से, तो CD की वैल्यूज़ दो लेंगे, मिनिमम लेंगे। यदि लेस आती है क्रिटिकल वैल्यूज से, तो हम यहाँ पे CD की वैल्यूज़ मैक्सिमम वाली लेंगे। तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर पहले निकालना पड़ेगा, और क्या होता है, रो VD/म्यू होता है। यहाँ पर VD की जगह हम L भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम L भी लिख सकते हैं, और μ/रो ये क्या होता है, न्यू होता है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है काइनेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, यहाँ पर 80 डिवाइड बाय 3.6, 80 डिवाइड बाय 3.6 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो 22.22 इंटू L 50 मीटर डिवाइड बाय न्यू की वैल्यूज़ 1.5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। यहाँ से जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज़ आई, (22.22) मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 1.5, 440 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, 440.66 इंटू 10 की पावर 5। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशंस होती नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर की। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आई है, ठीक है, अब इसके कंपेयर करेंगे हम क्रिटिकल वैल्यूज से, क्रिटिकल वैल्यूज से जो दे रखी थी, उससे क्या है, ग्रेटर है। रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यूज, या क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यूज है उससे ग्रेटर है। सो वी विल टेक CD इक्वल टू 0. जो कम वाली वैल्यूज है, कम कितनी है, 0.33, इसकी वैल्यूज लेंगे हम यहाँ पर। तो आइए 0.33 इंटू 1/2 डेंसिटी, एयर की डेंसिटी 1.2, वेलोसिटी 22.22 का स्क्वायर इंटू एरिया अपना डायमीटर इंटू लेंथ, यानी जो भी सरफेस से टच करता हुआ जा रहा है, तो सरफेस की एक तरीके से चौड़ाई हो गई, यानी रेक्टेंगल फॉर्म अगर देखें हम, तो जो सरफेस से टच होता हुआ जा रहा है वो सरफेस कितनी हो गई, वो हो गई डायमीटर के फॉर्म में, मतलब 2.5, और इंटू L हाइट हो गई 50, ये एरिया हो गया। जीरो 0.33 इंटू 1.2 20.22 का स्क्वायर गुणा एरिया
2.5 इंटू 50 डिवाइड बाय 2, 12,219.78 न्यूटन। ये ड्रैग फोर्स आ गया। ड्रैग फोर्स आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास में, बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, एफ डी इंटू एल डिवाइड बाय 2, 12,219 इंटू 78 इंटू एल, एल की वैल्यूज 50 और डिवाइड बाय 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 2। बेंडिंग मोमेंट 305,494.44 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर किलो न्यूटन में लिखना है तो 305.5 लिख सकते हैं, 5 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हुआ है। क्या निकल के आया, बेंडिंग मोमेंट निकल के आया। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जो डेटा गिवन था उसको लिख लिया यहाँ से। अब बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में पूछा है तो क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2 होता है, FL/2 होता है। सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर सेंटर पे लोडिंग की जाती है तब हम क्या करते हैं, FL/2 कर देते हैं। अब FL/2 हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन था उसमें ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू 2 गिवन थी। ठीक है, अब 2 वैल्यूज गिवन कौन सी लें, अब यहाँ पर हम रुक गए थोड़ा सा, हमने सोचा कि इनमें से कौन सी वैल्यूज ली जाए। अदर जो डेटा दे रखा था वो एक रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा था क्रिटिकल केस का। तो जब क्रिटिकल केस का रेनॉल्ड्स नंबर गिवन है, एक हमने जो डेटा गिवन था उससे हमने अपना रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, फिर हमने चेक किया जो क्रिटिकल वैल्यूज दे रखी है रेनॉल्ड्स नंबर की उससे कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो जो वैल्यूज निकल के आई, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यूज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यूज है, रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यूज है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल वाली से। जब क्रिटिकल है तो हम कौन सा ले लेंगे, जो मिनिमम वाली CD की वैल्यूज है। मिनिमम यहाँ से वैल्यूज ली ड्रैग कोफिशिएंट की और यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया। जब वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यूज पुट होने के बाद में ड्रैग फोर्स निकल के आया और ड्रैग फोर्स से हमने क्या निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे एन एयरप्लेन वेइंग, ये वेइंग दे रखा है यानी वजन दे रखा है, ठीक है, किलो न्यूटन में दे रखा है। हैज ए विंग एरिया, उसका विंग का एरिया दे रखा है। इफ द प्लेन ट्रेवल्स ए स्पीड, यहाँ पे स्पीड दे रखी है। इन द हॉरिजॉन्टल प्लान द डेंसिटी ऑफ एयर, ये गिवन है। कैलकुलेट द लिफ्ट कोफिशिएंट, इन्होंने पूछा है। तो आइए देखते हैं लिफ्ट कोफिशिएंट। अभी तक हमने ड्रैग कोफिशिएंट का किए थे, तो आओ क्वेश्चंस करते हैं लिफ्ट कोफिशिएंट वाला या लिफ्ट फोर्स वाला। गिवन डेटा, जो हमें डेटा गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, पहले हम उसको लिख लेंगे। उसमें हमें जो दे रखा है वेइंग दे रखा है यानी वजन दे रखा है, या वजन दे रखा है, या हम इसको फोर्स भी बोल सकते हैं। जो हमें गिवन है लिफ्ट वाला फोर्स, वजन या लिफ्ट वाला फोर्स एक ही बात है। जब एरोप्लेन ऊपर को लिफ्ट करेगा तो उसको जो वजन है वो नीचे को डाउन में ले जाने की कोशिश करेगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे वजन लिख लिया। कितना गिवन है, 25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन गिवन है और किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वैल्यूज का जो इनपुट है हमें न्यूटन और डिस्टेंस मीटर में देना है। उसके बाद विंग्स का एरिया जो दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर, ए इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर एक विंग्स का एरिया दे रखा है। ठीक है, प्लेन ट्रेवल कर रहा है, स्पीड कितनी है, 200 kmph है। जो स्पीड है 200 kmph है। अब kmph को मीटर पर सेकंड में हमें देना है इनपुट, तो मीटर में हम क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाय
स्पीड यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3.6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यूज़ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी हो गई? 200 डिवाइड बाय 3.6 55.55 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है क्वेश्चंस के अंदर? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, डेंसिटी दे रखी है एयर की 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। कैलकुलेट इट्स लिफ्ट कोफिशिएंट, यानी CL निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जो है ये निकालना है। आइए देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? लिफ्ट फॉर्मूला, जब लिफ्ट फोर्स निकालते हैं, FL निकालते हैं, तो CL यहाँ पे लिफ्ट का कोफिशिएंट आ जाता है। फॉर्मूला सेम रहता है जैसे कि ड्रैग का था, रो V स्क्वायर इंटू A। CL हाफ रो V स्क्वायर A, यहाँ पर ये वैल्यूज रहने वाली है। तो FL हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, एक वैल्यूज अननोन है 25 इंटू 10 की पावर, सॉरी यहाँ 5 नहीं 3 आएगा, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज 10 की पावर 3 इक्वल टू, ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। हाफ डेंसिटी 1.2 गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड कितनी गिवन है? 55.55 स्पीड गिवन है। एरिया जो दे रखा है विंग्स का वो 25 मीटर दे रखा है, 25 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये वैल्यूज़ हमने इनपुट कर दी और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 25 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1.2 55.55 इंटू 25 इक्वल टू CL, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। आइए देखते हैं कितना निकल के आता है। 25 इंटू 1000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 55.55 मल्टीप्लाई 25। वैल्यूज़ ज़्यादा क्यों आ रही है? वैल्यूज़ तो CL की कम आनी चाहिए। V स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जो करना था हमें स्क्वायर करना था, ये वैल्यूज़ स्क्वायर करनी थी। डिवाइड बाय 55.55, तो CL की जो वैल्यूज़ हो गई 54 इक्वल टू लिफ्ट ऑफ कोफिशिएंट, ये वैल्यूज़ निकल के आई, ठीक है 0.54। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में पहले वेट दे रखा था या लिफ्ट फोर्स दे रखा था, ठीक है। कितना था? 25 किलो न्यूटन था। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें इनपुट जो देना है वो न्यूटन में देना है, ठीक। एरिया हमारा 25 मीटर स्क्वायर देना है। स्पीड kmph में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। ये वैल्यू डेंसिटी की बनती है और CL हमें निकालना था। तो आइए बात करते हैं, जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले में हमने क्या पुट किया? इस फॉर्मूले में हमने FL की वैल्यूज़, जो लिफ्ट फोर्स था जो हमें वेट की फॉर्म में दे रखा था, वेइंग की फॉर्म में दे रखा था, वो यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में लिफ्ट कोफिशिएंट लिख लिया, हाफ लिख लिया, डेंसिटी लिख ली एयर की, ठीक है। वेलोसिटी जो 55.55 का स्क्वायर कर लिया इंटू 25 कर लिया। इसको हमने सॉल्व करके CL की वैल्यूज आ गई 0.54। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियो का एंटीना है, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर? डायमीटर कितना दे रखा है? ये रेडियो एंटीना विद डायमीटर 6 mm दे रखा है डायमीटर, ठीक है। एक्सटेंडेड यानी उसकी जो लेंथ है या हाइट है वो
1.5 मीटर अपवर्ड इनटू द एयर, एयर में 1.5 मीटर दे रखी है। वन पॉइंट फाइव मीटर अपवर्ड इनटू द एयर दे रखी है। इफ द कार इट इज अटैच टू मूव एट ए, कार के ऊपर अटैच है और कार मूव कर रही है, तो कार मूव करेगी तो एंटीना भी मूव करेगा। जब कार मूव कर रही है तो एंटीना भी मूव करेगा। कितने स्पीड से? 100 kmph के। ठीक है। एयर डेंसिटी 2.12 kg पर क्यूबिक मीटर गिवन है। एस्टिमेट द ड्रैग फोर्स गिवन, सी डी इक्वल टू इतना गिवन है। क्या निकालना है? ड्रैग फोर्स निकालना है। एफ डी भी यहां से फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। जो गिवन डेटा है वो हमने लिख लिया अलग अलग करके। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस में दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 6 mm, 0 पॉइंट, या भी चलो 6 ही लिख लो। ठीक है। मीटर अगर करते हैं तो 0.006 मीटर हो जाएंगे। हाइट या लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, एयर में है। ठीक है। कार अटैच मूविंग जो कर रहा है 100 kmph से, तो जो वेलोसिटी हो गई वो 100 kmph हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेंगे kmph को 100 डिवाइड बाय 3.6, 27.77 मीटर पर सेकेंड वी हो गया। और क्या दे रखा? एयर डेंसिटी 1.2, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 और केजी पर क्यूबिक मीटर। यूनिट भी साथ में लिखनी है, ऐसा नहीं कि यूनिट हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो टीचर मार्क्स देता है वो यूनिट भी चेक करता है। तो यूनिट प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। जिसकी यूनिट है वो यूनिट लिखो, जो इनपुट में दे रहे हो चाहे कन्वर्ट करके लिखो, आपको यूनिट भी एंड टू एंड लिखनी है। एयर डेंसिटी 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। एस्टिमेट द ड्रैग फोर्स, सी डी 1.2 दे रखा है, सी डी 1.2 और एफ डी एस्टिमेट करवा रहा है, निकलवा रहा है। एफ डी ड्रैग फोर्स हमें निकलवा रहा है। आइए देखते हैं ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। एफ डी इक्वल टू हाफ सी डी हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। सी डी हमें 1.2 गिवन है, हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर हमें दे रखी है 1.2, वेलोसिटी स्पीड हमें दे रखी है 27.77। ठीक है। और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे स्पीड का इंटू एरिया 0.006 इंटू 1.5, ये एरिया निकल के आएगा। ठीक है। एरिया हमें डायामीटर अगर दे रखा है तो ये मत लगा देना π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि जब एंटीना है, अगर ये एंटीना है तो एंटीना यानी जो एयर है इसी की सरफेस पे तो टच करेगी। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यानी ये वाला सरकमफेरेंस और इंटू लेंथ। आप जो π/4 इंटू डी स्क्वायर करके निकालते हैं या πr² करके निकालते हैं, वो जो एरिया होता है वो एरिया होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा। अगर ये एंटीना खड़ा है इस तरीके से तो इसके सरफेस पे यानी सरफेस वाला एरिया निकालना है, और सरफेस वाला एरिया इसकी सरकमफेरेंस हो गई और डिवाइड बाय इसकी हाइट हो गई, या लेंथ बोल सकते हैं। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके यानी एक तरीके से रेक्टेंगल फेस बनेगा। तो अगर ये रेक्टेंगल फेस है तो लेंथ इनटू विड्थ करेंगे सीधा, ये एरिया हो गया आपका। यहां से वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं।
5 निकल के आया बेटा, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन यहाँ से ड्रैग फोर्स निकल करके आया है। ठीक है, ड्रैग फोर्स निकल के आया, 5 न्यूटन का जो ड्रैग फोर्स है वो होगा जो उसको अपोज करेगा एंटीना के कारण केवल। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम, एंटीना की वजह से जो एंटीना, ठीक है, एंटीना को जो रोकने का काम करेगा वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो एंटीना को आगे रोकने से रोकेगा, वो बल उस पर लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस तरीके से गाड़ी मूव कर रही है तो पीछे से एंटीना पे कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। आइए देखते हैं ड्रैग फोर्स वन साइड प्लेट। ठीक है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ड्रैग फोर्स भी निकालना है। तो ये थिन प्लेट है, मूव कर रही है। ठीक है, स्टिल एटमॉस्फेयर एयर, इन्हें वेलोसिटी दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेट दे रखी है, विथ दे रखी है, कैलकुलेट थिकनेस दे रखी है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को, क्या क्या हमें दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, पहले ये लिख लेते हैं। एयर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। लेंथ ऑफ ए प्लेट 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। विथ जो दे रखी है वो 0.5 मीटर विथ दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, पहले निकलवा रहे हैं थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरे पहले वाले केस में निकलवा रहे हैं पहले थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, दूसरे में ड्रैग फोर्स ऑन ए वन साइड प्लेट। यानी पहले केस में और दूसरे केस में ड्रैग फोर्स हमें निकलवा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री वाला जो फॉर्मूला है वो लेमिनार के लिए अलग है और आपका टर्बुलेंट के लिए अलग है। तो थिकनेस ऑफ बाउंड्री पहले हमें फ्लो का रिजाइम देखना होगा, कौन सा रिजाइम है फ्लो का। ठीक है, मतलब टर्बुलेंट है, लेमिनार है, तो उसके लिए हमें क्या रेनॉल्ड्स नंबर निकालने होंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू होता है रो वी डी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी डी अपॉन म्यू अपॉन रो। यहाँ पे अगर विस्कोसिटी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्वेश्चंस में गिवन है, तो आइए देखते हैं कौन से गिवन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.15 स्टोक्स दे रखी है, 0.15 स्टोक्स दे रखी है, और स्टोक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। मीटर स्क्वायर पर सेकंड में स्टोक्स को कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। विस्कोसिटी यहाँ पर जो गिवन है वो कितनी गिवन है, विस्कोसिटी 0.15 स्टोक्स, 0.15 स्टोक्स। और यहाँ पर अगर 0.15 को हम मीटर पर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं, डी की जगह एल पुट कर देते हैं।
डी की जगह अगर डायमीटर पाइप दे रखा है तो डायमीटर, अदरवाइज लेंथ हम पुट कर देते हैं किस में, फॉर्मूले में। तो 5 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू निकालते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई 5 इंटू लेंथ 0.6 डिवाइड बाय न्यू की वैल्यूज़ यानी 0.15 और डिवाइड 10 की पावर 4। 5 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.15 20 यानी रेनॉल्ड्स नंबर हो गया आपका, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया आपका 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर 2 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। अब 5 इंटू 10 की पावर 5 से अगर लेस है, देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, इफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन और इक्वल 5 इंटू 10 की पावर 5, देन वी विल से फ्लो इज लेमिनार फ्लो, फ्लो इज लेमिनार फ्लो। तो ये कैसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। अगर आपका लेमिनार फ्लो है, ठीक है, तो हम जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री का फॉर्मूला था, थिकनेस ऑफ बाउंड्री का जो फॉर्मूला था वो हम रखेंगे डेल इक्वल टू 4.91 इंटू एल डिवाइड बाय जितना भी रेनॉल्ड्स नंबर आया था। ठीक है, जितना भी रेनॉल्ड्स नंबर आया था उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 था, वैल्यूज को पुट करेंगे 4 इंटू 91 इंटू एल 0.6 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर 2 इंटू 10 की पावर 5। इसको सोल्व कर देंगे और ये मीटर में हमारी क्या आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी मीटर में। तो 4 इंटू 91 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 2 इंटू थिकनेस आ गई आपकी 0.0065 मीटर। ठीक है, 0.0065 मीटर आ गया, यानी 6.5 mm आ गई। क्या, डेल की वैल्यूज, बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यूज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पार्ट हो गया फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ पर पार्ट हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में ड्रैग फोर्स निकालना है। हाफ रो वी स्क्वायर ए, सी डी ड्रैग कोफिशिएंट कितना दे रखा है क्वेश्चंस में, ड्रैग कोफिशिएंट, ड्रैग फोर्स ऑन ए वन साइड ऑफ द प्लेट, ड्रैग कोफिशिएंट क्वेश्चंस के अंदर कितना दे रखा है, 1.328 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। सी डी की वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे 1.38 डिवाइड बाय 1.38 328 डिवाइड बाय अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सी डी की वैल्यूज निकालेंगे अगर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स नहीं दे रखा है।
तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग नहीं दे रखा है, तो यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। 1.328 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, 2 × 10⁵ कितनी आएगी वैल्यूज़ चेक करते हैं। 1.328 डिवाइड बाय 2 वैल्यूज़ आई 2.96 × 10⁻³ 2.96 × 10⁻³ ये वैल्यूज़ आई किसकी, सी डी की। अब सी डी की वैल्यूज़ 0.00296 या ये बोल सकते हैं हम 0.00296, ये वैल्यूज़ आपकी सी डी की हो गई। इसको पुट कर देंगे 0.00296 × हाफ इंटू वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई एरिया 3 इनका एरिया हो जाएगा, ठीक है, 0.6 × 0.5। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 नहीं 0.6 × 0.5 डिवाइड बाय 2 0.011 न्यूटन। ये एफ डी की वैल्यूज निकल के आ रही है, किसकी, ड्रैग फोर्स की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज निकल के आ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में हमने क्या करा, क्वेश्चंस में हमने देखा, ठीक, क्वेश्चंस में हमने पहले ही देखा हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या गिवन है, ठीक। तो क्वेश्चंस कोई भी थिन प्लेट है, मूविंग कर रही है स्टिल एटमॉस्फेयर एयर में, ठीक है, ठीक है। एयर वेलोसिटी कितनी है, दिस वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द प्लेट इतनी वेलोसिटी है, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर निकालनी है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला निकालना। लेकिन थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर निकालने से पहले हमें फ्लो का टाइप्स पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में गिवन होता कि फ्लो कैसा आपका लेमिनार है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं। उसके बाद अब आपको अगर ये वैल्यूज दे रखी हैं, रेनॉल्ड्स नंबर निकालने की वैल्यूज दे रखी हैं, तो पहले हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लो का टाइप क्या है, ठीक है, टर्बुलेंट है या लेमिनार फ्लो है। तो हमने जो बाकी हमें डेटा गिवन था, बाकी डेटा गिवन की हेल्प से हमने क्या निकाला, यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर निकाला। और रेनॉल्ड्स नंबर में हमने रेनॉल्ड्स वैल्यू निकाली। ये अगर 5 × 10⁵ से कम है तो लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो है तो जो बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यूज है 4.91 × L डिवाइड बाय √, ठीक है, किसका √, रेनॉल्ड्स नंबर का √ कर देंगे। यहाँ से थिकनेस निकल के आएगी मीटर में, जो कि वहाँ पे आपको सोल्व करवा दी है। सेकंड क्वेश्चन में एफडी पूछा था। अब एफडी ड्रैग फोर्स तो निकालना था, लेकिन सीडी की वैल्यूज नहीं गिवन थी, सीडी की वैल्यूज नहीं गिवन थी। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो सीडी की वैल्यूज लेते हैं हम 1.328 डिवाइड बाय √, रेनॉल्ड्स नंबर कर देते हैं। वहाँ से ये सीडी की वैल्यूज यहाँ से निकल करके आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सीडी की वैल्यूज निकाली हमने, सीडी की वैल्यूज इसमें पुट की और यहाँ से आपकी ड्रैग फोर्स का वैल्यूज निकल के आ गए। कैलकुलेशन में कहीं अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डोंट माइंड। आपको बस मेथड आना चाहिए कि क्या वैल्यूज हमें निकालनी है, किस स्टेप पे जाकर के क्या कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लेट इज 600 mm लेंथ एंड 400 mm वाइड इज इमर्ज इन ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक है, फ्लूइड में इमर्ज की गई है। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है। फ्लूइड इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, फ्लूइड मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की आर से। डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, ठीक है, शेयर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द प्लेट और ड्रैग फोर्स ऑन ए वन साइड ऑफ द प्लेट।
तीनों ही चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। थिकनेस भी निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, बाउंड्री ऑफ थिकनेस निकालनी है। ठीक है, तो हमें पहले इसका पता करना होगा कि किस टाइप का ये फ्लो है। फ्लो के लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा, उससे हमें पता चलेगा। फिर शेयर स्ट्रेस देखते हैं एंड ऑफ द प्लेट, ठीक है, फिर ड्रैग फोर्स हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। जो दिया गया डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? प्लेट की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ हमें प्लेट दे रखी है कितनी? 600 mm, 600 mm हमें प्लेट की विड्थ दे रखी है। ठीक है, या इसको हम 0.6 मीटर भी बोल सकते हैं। जो विड्थ दे रखी है वो 400 mm दे रखी है। ठीक है, प्लेट की विड्थ, या इसको हम 0.4 मीटर भी कह सकते हैं। इमर्स इन ए फ्लूड, फ्लूड में इमर्स किया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है, इससे पे 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है कितनी? 0.9 यूनिट नहीं होती है इसकी। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दे रखी है, न्यू दे रखी है हमें कितना? 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड स्टॉक्स में गिवन होती है, तो 10⁻4 से डिवाइड कर देते तो हम मीटर स्क्वायर सेकंड में निकाल लेते। ठीक है, फ्लूइड इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है। डेल निकालना है, डेल निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, और साथ में क्या निकालना है? और एफडी निकालना है। साथ में क्या निकालना है? एफडी निकालना है। तीन वैल्यूज इसमें निकालनी है। तो आइए देखते हैं। पहले हम थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें फ्लो का टाइप पता होना चाहिए, किस टाइप का फ्लो है। तो आप क्या करेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी अपॉन म्यू होता है, या वी एल अपॉन म्यू अपॉन डी, यानी ये क्या होता है? या हम न्यू, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी वी एल अपॉन न्यू, ये फॉर्मूला आ जाता है रेनॉल्ड्स नंबर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है? 0.6। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁻4 गिवन है, तो 3.6 इंटू 10⁻4 हो गया। ठीक है, जो कि लेस है आपका किससे? 5 इंटू 10⁻5 से। तो फ्लो कैसा हो गया? लेमिनार हो गया। फ्लो का टाइप कैसा हो गया? लेमिनार फ्लो हो गया। लेमिनार फ्लो हो गया। जब लेमिनार फ्लो हो गया तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे डेल का। डेल का फॉर्मूला कितना था? 0.91 एल डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर के अंडर, यही तो फॉर्मूला हम अप्लाई किया था अभी। 4.91 सॉरी 4.91 एल अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, 4.91 एल अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, और वैल्यूज निकालने के बाद में हम पुट कर देंगे करिए, पुट करिए वैल्यूज को। वैल्यूज को पुट करिए। 4.91 इंटू एल, एल कितना दे रखा है? 0.6 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर कितना था? 3.6 इंटू 10⁻4। देखो कैलकुलेट करो डेल की वैल्यूज कितनी आ रही है?
15.5 mm, 15.5 mm यहां से क्या आई, डेल की वैल्यूज निकल के आई। आइए बात करते हैं, ये पहला हमने निकाला, फिर निकालते हैं हम शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू, जो फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का, (0.332 इंटू रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 0.332 इंटू डेंसिटी, स्पेसिफिक दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी निकल आएगी। तो डेंसिटी हमें 0.9 इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। वेलोसिटी दे रखी है आपको 6 का स्क्वायर और डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर रूट। रेनॉल्ड्स नंबर कितना था, 3.6 इंटू 10 की पावर 4, 3.6 इंटू 10 की पावर 4। आइए सॉल्व करते हैं। फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या टी नोट या टाउ की वैल्यू, ये आ गया शेयर स्ट्रेस। फाइंड आउट करते हैं थर्ड में क्या था, एफ डी ड्रैग फोर्स था, कितना था, सी डी हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे सी डी अगेन निकालना पड़ेगा, ड्रैग कोफिशिएंट लेमिनार फ्लो के लिए 1.328 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर रूट, 1.328 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर 3.6 इंटू 10 की पावर 4। सी डी की वैल्यूज यहां से कैलकुलेट करेंगे, .00696, ये सी डी की वैल्यूज आई, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.00696 हाफ, डेंसिटी 900 हो गई, ठीक है, डेंसिटी 900 हो गई यहाँ से, वेलोसिटी 6 का स्क्वायर, और जो एरिया हो गया 0.24, ठीक है, 0.6 इंटू 0.4 ये एरिया हो गया, यहाँ पे 0.24 आ गया। एफ डी की वैल्यूज यहां से कैलकुलेट होकर के आई, एफ डी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, और एफ डी की वैल्यूज आ रही है 26.78 न्यूटन, 26.78 न्यूटन। क्वेश्चंस में शेयर स्ट्रेस और पूछा था, तो लेमिनार फ्लो के लिए जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज है 0.332 रो वी स्क्वायर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर अंडर स्क्वायर रूट रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पर ये रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज फॉर्मूला लगाया बाउंड्री लेयर थिकनेस का, और ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी ड्रैग कोफिशिएंट निकालने का भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए बात करते हैं, अब क्वेश्चंस जो आ रहा है वो है डायमेंशनल लेस एनालिसिस से, डायमेंशनल लेस एनालिसिस से क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, डिटरमाइन द डायमेंशंस निकालनी है हमें, डायमेंशनल निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है।
क्वांटिटीज हमें गिवन है, किस किस की निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, फोर्स निकालनी है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी है, टॉर्क निकालना है, पावर निकालना, मोमेंटम निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगल्स कवर्ड, एंगल कवर्ड इन रेडियन डिवाइड बाय टाइम। एंगल कवर्ड इन रेडियन 1/t, ठीक है, टाइम को t ले लेंगे और इसकी डायमेंशंस जो हो गई, डायमेंशंस हमें निकालनी है, ठीक है, या हम लिख सकते हैं t इनवर्स एंगल ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ओमेगा से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू टी इनवर्स, ये इसकी डायमेंशंस आ गए, ठीक है, टी इनवर्स। सेकंड क्या है, सेकंड है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नहीं, सेकंड है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो एंगल कवर्ड इन रेडियन डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम। तो ये एंगल यहाँ पे 1/t इंटू टी हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं, किस लेटर से इसको डिनोट करते हैं, अल्फा से इसको डिनोट कर देते हैं। तो अल्फा की जो डायमेंशंस हो गई वो t की पावर -2 हो गई, ऊपर आकर के माइनस में हो जाएंगी। थर्ड किसकी पूछी है, डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज को हम मोस्टली जो डिनोट करते हैं Q से करते हैं, और Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और डायमेंशंस की अगर बात करें, एरिया की कितनी हो गई, L², वेलोसिटी की मीटर L और अपॉन मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, नहीं टाइम आ गया नीचे। तो Q की जो डायमेंशंस हो गई, L की पावर क्यूब T की पावर -1, ये डायमेंशंस हो गई डिस्चार्ज की, ठीक है, डिस्चार्ज की डायमेंशंस हो गई। फोर्थ किसकी निकालनी है हमें, फोर्थ निकालनी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी
डिवाइड बाय डेंसिटी। डिवाइड बाय डेंसिटी, तो इसको न्यू से डिनोट करते हैं। और डायनामिक विस्कोसिटी, अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट से भी ले सकते हैं हम, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी मीटर डिस्टेंस हो गया एल स्क्वायर, और अपॉन में टाइम हो गया, तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो इसकी जो डायमेंशंस हो गई एल स्क्वायर टी की पावर -1 हो गई किसकी, काइनेटिक। यूनिट से भी हम ले सकते हैं, फॉर्मूले से अभी निकालेंगे डायनामिक विस्कोसिटी का भी, ठीक है, डायमेंशन। तो उससे पहले हम अलग अलग करने की बजाय लेंथ में अगर यूनिट पता तो डायरेक्ट यूनिट से भी हम ले सकते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकंड था, मीटर एल स्क्वायर कर दिया और टाइम सेकंड में कर दिया। फिफ्थ, दे रखा है फोर्स। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एसिलेशन, और मास को हम लिखते हैं एम से, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यानी एल और सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स की जो हो गई एम एल टी की पावर -2, टी की पावर -2। ये इसकी डायमेंशंस हो गई किसकी, फोर्स की। तो हमने 5 निकाली। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू एंगल डिस्टेंस कवर्ड बाय रेडियन, ठीक, अपॉन टाइम। तो नीचे टाइम आ गया, ऊपर ले आए, टाइम इनवर्स हो गया। डायमेंशंस हो गई किसकी, ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की। सेम आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगल डिस्टेंस कवर्ड रेडियन बाय इंटू टाइम। एक्सीलरेशन में क्या होता है, नीचे सेकंड का स्क्वायर होता है, यानी टाइम का स्क्वायर हो गया, टाइम का स्क्वायर कर दिया नीचे, तो ऊपर आकर के -2 हो गया पावर में, ठीक है। डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया की लेंथ इंटू लेंथ यानी एल स्क्वायर हो गया, और इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ये एल की पावर 3 हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर टी की पावर -1 हो गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी डायनेमिक की निकालेंगे और डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हो गया। अगर आपको यूनिट भी पता है तो यूनिट से भी आप डायमेंशंस बना सकते हैं। कैसे, जैसे आपको मीटर स्क्वायर इन डिस्टेंस था, मीटर स्क्वायर इन एल की पावर 4 और सेकंड है यानी टाइम है नीचे, तो टाइम ऊपर लिया एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हो गया। फोर्स क्या हो गया, एम ए हो गया, मास इंटू एसिलेशन हो गया। मास को हम एम से डिनोट करते हैं और एसिलेशन को हम किससे करते हैं, एसिलेशन को हम डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड से। मीटर पर सेकंड यानी डिस्टेंस से एल आ गया, और सेकंड में सेकंड स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, ऊपर लेके आएंगे एम एल ऊपर ही है, टी की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका फोर्स की डायमेंशन एनालिसिस हो गई। अब देखते हैं 5th तक हो गई। 6 नंबर पर क्या है, 6 पर है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक जो वेट होता है वो क्या होता है आपका, वेट यानी mg अपॉन वॉल्यूम, mg अपॉन वॉल्यूम यानी आपका mg अपॉन वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम, या इसको हम लिख सकते हैं रोजी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें स्पेसिफिक वेट इक्वल टू इसकी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, तो ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम था, तो मास कितना हो गया m, वॉल्यूम l की पावर q, ठीक है। वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई होती है, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक। तो लेंथ 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 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो डिस्टेंस ही, तो इसकी क्यूब हो गया वॉल्यूम का, इंटू जी एसिलेशन हो गया, एसिलेशन मीटर अपर टाइम का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट की आई निकल के m l की पावर -2 और t की पावर -2, ये स्पेसिफिक वेट की डायमेंशंस आ गई निकलने के बाद में।
ठीक है। सेवन नंबर पर क्या है देखते हैं। सेवन नंबर पर डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी? शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की क्या वैल्यूज हो गई? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन हो गया। या फिर हम निकाल सकते हैं, यानी शेयर स्ट्रेस टाउ और आपका शेयर स्ट्रेन टाउ इक्वल टू होता है म्यू और डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे म्यू की हमें निकालनी है, तो टाउ डिवाइड बाय डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ से देखोगे तो बेटर रहोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस यानी शेयर स्ट्रेस आपका हो गया फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस हो गई मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हो गई आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और डिवाइड उसको कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस हो गया। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एम ए। ठीक है, फोर्स की क्या निकाली थी अभी हमने? देखो फोर्स की यहाँ से निकाली थी हमने एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, और डिवाइड कर देंगे हम किससे? एरिया से। एरिया कितना दे रखा? एल स्क्वायर दे रखा। ये तो अपर पार्ट हो गया। अब नीचे की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय डिस्टेंस एल से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम चेक करते हैं कितना आएगा। ऊपर हो गया एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और इसके डिवाइड में आ जाएगा टी की पावर -1, ये ऊपर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, वो क्या होती है? न्यूटन मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे टाइम में आ गया, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर को बना लेंगे। न्यूटन मीटर को अगर बना लेते हैं हम, तो एफ एम ए मास हो गया, मास एम हो गया, एसिलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इंटू लेंथ हो गया,
ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आएगी निकल करके यहाँ से ml की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, ये वैल्यूज़ आ जाती है किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है, जो डायमेंशन एनालिसिस है, ये वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 7th नंबर पर, हमें 8 नंबर पर जो निकालना है, 8 नंबर पर दे रखा है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स एम ए हो गया आपका, फोर्स का फॉर्मूला एम ए, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस, मीटर में आ जाएगी, डिस्टेंस का अपना मीटर एल हो गया। मास एम से डिनोट कर दिया, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर डिस्टेंस हो गया पर सेकंड स्क्वायर इंटू एल, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये टॉर्क की होगी। नेक्स्ट 9 नंबर पर, 9 नंबर पर क्या निकालना है हमें, टॉर्क हो गया, पावर, पावर है, पावर और मोमेंटम। पावर, पावर क्या होती है, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की हमें पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं, और फोर्स की अभी हमने निकाली है, फोर्स की क्या थी, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। वेलोसिटी की हम जानते हैं मीटर पर टाइम, यानी डिस्टेंस पर टाइम, यानी डिस्टेंस एल और पर टाइम, ये आपका टाइम हो गया। ऐड हो जाएगी एम एल स्क्वायर और टी की पावर -3, ये पावर के निकल के आ गए। मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है आपका, एक मिनट, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कैपिटल एम, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, और मीटर हो गया आपका एल, और सेकेंड पर टाइम हो गया। तो इसकी जो डायमेंशनल एनालिसिस होगी एम एल टी की पावर -1, ये हो गया आपका मोमेंटम का, एम एल टी की पावर -1, ये मोमेंटम का डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। आइए एक बार देखते हैं इनको। देखो इसमें 10 पॉइंट्स थे, इनका हमें डायमेंशंस का एनालिसिस करना था। ठीक है, डायमेंशनल का एनालिसिस करना था। डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, या फिर यूनिट पता हो। अगर यूनिट भी पता है तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी को जो हम फॉर्मूला होता है वो एंगल कवर्ड इन रेडियन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो एंगल इन कवर्ड रेडियन, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है। उसके बाद में क्या हो गया आपका, टाइम हो गया, और टाइम आपका, एंगल को हम लेते नहीं है डायमेंशन में, केवल जो फंडामेंटल आपकी डायमेंशंस रहती हैं वो डिस्टेंस रहती है, मास रहता है, ठीक है, और साथ में समय रहता है। 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 जो फॉर्मूले में गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। समय की जगह टी, कैपिटल टी, और मास की जगह कैपिटल एम, और लेंथ की जगह या डिस्टेंस की जगह हम एल लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1/टी आ गया, यानी 1/टाइम था, तो यहाँ पर टी इनवर्स आ गया इसका, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। सेकंड था एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको अल्फा से डिनोट किया, और वो जो फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड इन रेडियन
डिवाइड बाय टाइम इंटू टाइम। और एसिलेशन हम जानते हैं, एसिलेशन क्या होता है, समय का नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो नीचे क्या आता है आपका सेकंड स्क्वायर आता ही है, एंगुलर में डिस्टेंस एंगल आ जाती है ऊपर, तो टाइम इंटू टाइम यानी टी इंटू टी हो गया, यहाँ पर टी की पावर -2 हो गया, ये एंगुलर एसिलेशन हो गया। डिस्चार्ज हम जानते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी डिस्टेंस की 2 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई होती है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी मीटर पर टाइम होता है, ठीक है, मीटर पर टाइम होता है वेलोसिटी या स्पीड, तो मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, एल आ गया और टाइम टी आ गया, एल अपॉन टी, एल स्क्वायर टी की पावर -2 और एक एल यहाँ पर ऐड हो गया, तो टी की एल की पावर क्यूब और टी की पावर -1 हो गया। फोर्थ है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी होता है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग हमें निकालनी पड़ेगी, अगर आपको यूनिट भी पता तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट रहती है वो मीटर पर सेकंड रहती है, मीटर यानी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस होगी तभी मीटर स्क्वायर हुआ है, तो एल इंटू एल कर दिया यानी एल स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम टी आ गया, तो एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये न्यू इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, ठीक है, डायमेंशंस हो गई इसकी। फोर्स की अगर बात करते हैं, F इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एसिलेशन होता है, मास यानी कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, और एसिलेशन मीटर पर टाइम स्क्वायर होता है यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यानी टाइम का स्क्वायर हो गया, तो एम एल टी की पावर -2, ये क्या हो गया फोर्स का आपका एनालिसिस हो गया। आइए बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है आपका रोजी, ठीक है, डेंसिटी इंटू एसिलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका स्पेसिफिक वेट हो जाता है, या आप बोल सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट क्या होता है mg होता है, mg अपॉन वॉल्यूम, और m अपॉन जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल टू होता है, रो के इक्वल टू होता है जो कि डेंसिटी होती है इंटू एसिलेशन। तो आपका डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या 3 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनता है, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो या डेप्थ हो, तो 3 डायमेंशन यानी डिस्टेंस की पावर क्यूब आ गया यहाँ पर, मास ऊपर आ गया, यहाँ पर एसिलेशन यानी ड्यू टू ग्रेविटी या एसिलेशन किसी भी व्हीकल का है, यूनिट आपकी सेम ही रहने वाली है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल अपॉन टी की पावर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर माइनस टी की पावर 2 हो गया, ये स्पेसिफिक वेट का डायमेंशंस हो गई। 7th नंबर पर डायनेमिक विस्कोसिटी है। डायनेमिक विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, या फिर हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू, ये फॉर्मूला शेयर स्ट्रेस का होता है, यहाँ से हमने फॉर्मूले को लिखा और फॉर्मूला लिखने के बाद में म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, यहाँ से जो शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी का हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, नीचे जो डिनोमिनेटर में बचा वो टी की पावर -1 बचा, केवल टी की पावर 1, टी की पावर 1 बचा यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम था तो टी की पावर -1 हो गया। ऊपर फोर्स की हमने वहाँ से अभी डायमेंशनल एनालिसिस किया, फोर्स की एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाय एरिया, एरिया एल स्क्वायर हो गया, ठीक, एम एल की पावर -1, क्योंकि यहाँ से जो एल स्क्वायर है ऊपर होकर के -1 हो जाएगा, टी की पावर -2 आ जाएगा, नीचे टी की पावर -1 है और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो निकल के आई डायनेमिक विस्कोसिटी की वो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ये कैलकुलेट होकर के आ गई। यहाँ से भी हम अगर यूनिट गिवन है तो यूनिट से भी चेक कर सकते हैं, तो यूनिट से भी आपकी सेम ही आ जाएगी निकल के। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एम ए यानी एम ए मास इंटू एसिलेशन, मास की m और एसिलेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस l डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो l ले लेंगे, डिस्टेंस का l हो गया, और यहाँ से ये m l स्क्वायर और t की पावर -2, ये टॉर्क की डायमेंशनल एनालिसिस हो गई। पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स ये एम एल टी की पावर -2 इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी एल अपॉन टी, यहाँ से एम एल स्क्वायर और टी की पावर -क्यूब, ठीक है। यहाँ से ये पावर की डायमेंशनल एनालिसिस। मोमेंटम की, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास कैपिटल एम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी एल अपॉन टी, एम एल
टी की पावर -1, ये मोमेंटम का, ये डायमेंशन एनालिसिस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पाई थ्योरम थी, पाई थ्योरम के बेस पे हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। ड्रैग फोर्स दे रखा है, एफ डी ऑन ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड्स डेंसिटी। किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एफ डी डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे, विस्कोसिटी पे और स्फीयर डायमीटर पे। फाइंड द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर निकालने हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप भी निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में जो गिवन है हमें, एफ डी इक्वल टू जो डिपेंड है किस किस पे, किस किस के फंक्शन पर डिपेंड है, एफ डी गिवन है हमारा, स्फीयर डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड डेंसिटी, डेंसिटी पे गिवन है, ठीक है, डेंसिटी पे गिवन है, वेलोसिटी पे गिवन है, वेलोसिटी पे गिवन है और विस्कोसिटी पे गिवन है, विस्कोसिटी पे गिवन है और स्फीयर डायमीटर पे गिवन है। ये डायमीटर पे गिवन है। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी जो पाई थ्योरम हमने पढ़ी थी एक लेक्चर में, पाई यानी बंकिम्स पाई थ्योरम जो थी उसका इसमें यूज़ है और उसके यूज़ को करके हमें आपको नॉन डायमेंशनल पैरामीटर निकालने हैं। तो आइए देखते हैं बंकिम्स पाई थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताए थे, जो ये पैरामीटर हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे हमें लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, n स्मॉल n इक्वल टू है कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ठीक है। फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी हैं, फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी हैं, m से डिनोट कर लिया, और वो हैं आपकी 3। कौन कौन सी हैं, लेंथ है, ठीक है, मास है और समय है। ये 3 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं। अब देखते हैं पाई ग्रुप्स, कितनी पाई ग्रुप्स, नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स इक्वल टू n माइनस एम कर देंगे। यहाँ से जो भी वैल्यूज आएगी उतने हमें नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स यहाँ पर बनाने हैं। तो n की वैल्यूज 5 है, m की वैल्यूज 3, यानी 2 हमें 2 ग्रुप्स पाई के बनाने पड़ेंगे, पाई 1 और पाई 2, 2 ग्रुप्स हमें यहाँ पर बनाने हैं पाई के। इसमें हमें अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। रिपीटिंग वेरिएबल जो 5 ये हमारे पास वेरिएबल हैं, इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल्स हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे फंडामेंटल डायमेंशंस तीनों कवर होती हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं और यहाँ पर डायमीटर ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर जैसे डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m भी आ गया, l भी आ गया। वेलोसिटी है मीटर पर टाइम होता है, तो t आ गया और l आ गया, यानी तीनों ही कवर हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल जो डायमेंशंस हमारी 3 थी उनके बेसिस को मान करके यहाँ पे रिपीटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए। टोटल 5 थे, 2 ग्रुप बनेंगे पाई के, ठीक है। उसके बाद 3 बचे, 3 को हमने रिपीटिंग वेरिएबल्स की कैटेगरी में डाल दिया। रिपीटिंग कैटेगरी में डालने के बाद में हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को, यानी ए पार्ट को। ए पार्ट में हमने पहले एफ डी लिया, यानी पाई 1 इक्वल टू हमने माना जो पाई 1 का ग्रुप था वो हमने बोल दिया, यानी ड्रैग फोर्स के इक्वल है। पाई 1 जो ग्रुप है वो हमने ड्रैग फोर्स के इक्वल मान लिया, यानी एफ डी के इक्वल मान लिया। तो एफ डी यानी पाई 1 इक्वल टू जो हो गया आपका, फंडामेंटल वेरिएबल हो गए, कौन कौन से हो गए आपके, डेंसिटी हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी हो गया,
और आपका डायमीटर हो गया। यहाँ पर एफ डी इक्वल टू डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर हो गए। अब इसके हमें लिखना है, हमें क्या लिखना है, इनकी डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, हमें इनकी डायमेंशंस लिखनी है। और डायमेंशंस जब हम लिखेंगे तो डायमेंशंस पहले फोर्स की लिखेंगे, यानी ड्रैग फोर्स है, आपका फोर्स है। ठीक, तो ड्रैग फोर्स की जो डायमेंशंस होगी वो हम चेक करेंगे। डायमेंशंस की जो इसमें हमें चेक करना है, फोर्स की क्या होती है, F इक्वल टू एम ए होती है, मास इंटू एसिलेशन, मास, और मास की कैपिटल एम, एसिलेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एल टी की पावर -2। ये क्या होती है, आपकी फोर्स की होती है, मास इंटू एसिलेशन। तो यहाँ पर एस जो एम एल टी की पावर -2, ये तो आपकी ड्रैग फोर्स की हो गई। अब डेंसिटी की क्या होती है, मास अपॉन एसिलेशन। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो एल की पावर -क्यूब हो गई। वेलोसिटी की आपकी डायमेंशंस जो होती हैं वो मीटर पर सेकेंड, और मीटर एल इंटू टी की पावर -1 हो गई। ठीक है, और डायमीटर की एल हो गई। अब क्या करेंगे, अब इधर हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल लेंगे, इनके एक्सपोनेंट लेंगे। ए बी सी, यानी ए वी सी, यहाँ पर हमने ए बी सी ये वैल्यूज यहाँ पे ले ली, एफ डी इक्वल टू, तो इसकी जो पावर में होगा वो ए होगा, इसकी पावर में क्या होगा, बी होगा, और इसकी पावर में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेट मतलब इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे। और एक्सपोनेंट को जब इक्वेट करेंगे हम, तो पहले हम एम से कंपेयर कर रहे हैं। तो एम अगर देखते हैं हम, यहाँ पे 1 है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो गया 1 एम का, और इधर एम है नहीं। अब करेंगे एल से, तो एल का जब एक्सपोनेंट हम निकालेंगे, पावर हम देखेंगे, तो इधर 1 है इक्वल टू, इधर क्या है, यहाँ पे -3a। ठीक है, और यहाँ पे प्लस v और प्लस c, ये एक्सपोनेंट आ गया l का। ठीक, फिर t का देखेंगे हम, t का जब हम निकालेंगे तो -2 इक्वल टू, इधर यहाँ पे t है नहीं a में। ठीक है, तो a वाला पार्ट 0, b वाले पार्ट में t है -b, और c में 0 है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। v इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल टू 2, और 2 यहाँ पे जब पुट करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करेंगे। a की वैल्यूज 1 आ गई, b की वैल्यूज 2 आ गई, तो a की वैल्यूज, b की वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, जब 2 में पुट कर देंगे तो 1 इक्वल टू, a की वैल्यूज 1 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यूज 2 पुट करेंगे
यहाँ से जो c की वैल्यूज आएगी -1, c की वैल्यूज कितनी हो गई -1, और -1 इधर जाकर के 1, यानी c इक्वल टू 2 आ गया। a की वैल्यूज 1, c की वैल्यूज 2 और b की वैल्यूज 2, b की वैल्यूज भी 2, c की वैल्यूज भी 2 और a की वैल्यूज 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द एक्सपोनेंट, ठीक है, या पावर हम बोल सकते हैं, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। आइए देखते हैं, या यहीं पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर जब पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, ए वी एंड सी, इन वैल्यूज को पुट करेंगे कहाँ पर, इसमें, इस वाले इक्वेशंस में। ए में, ए इक्वेशंस में जब पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज को, पुटिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यूज को, तो एफ डी इक्वल टू रो की वैल्यूज कितनी होगी, डेंसिटी की वैल्यूज, ए की वैल्यूज 1 है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यूज कितनी हो गई, वेलोसिटी की यानी वी की वैल्यूज कितनी थी, 2 थी, और क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर की वैल्यूज कितनी थी, डायमीटर की वैल्यूज कितनी थी यहाँ पर, यानी सी की वैल्यूज, सी की वैल्यूज 2 थी, यहाँ पर 2 थी। ठीक, तो ये एफ डी अपॉन रो वी स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर, या एरिया बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या था, यही तो सी डी था, क्या था ये, सी डी था, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट था। तो ये यहाँ से डायमेंशनल लेस नंबर, यहाँ पे कोफिशिएंट डायमेंशनल लेस कोफिशिएंट यहाँ से जनरेट हुआ, क्या, सी डी जनरेट हुआ। फॉर्मूला यही तो था, एफ डी इक्वल टू हाफ, तो यही फॉर्मूला था, यानी एफ डी को रो से नीचे ले आए, वेलोसिटी का स्क्वायर था और एरिया था, तो डायमीटर के फॉर्म में एरिया आ गया आपका। ये आपकी क्या डायमेंशन आ गई, सी डी की आ गई, डायमेंशनल लेस नंबर आ गया। अब ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया, सेम हम बी में निकालेंगे, जो रिमेनिंग आपका जो वेरिएबल था पाई 2 में ले लेंगे उसको, रिमेनिंग जो वेरिएबल यहाँ पे रह गया था क्या, म्यू रह गया था, ठीक है, म्यू। तो आइए देखते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग वेरिएबल, रिमेनिंग वेरिएबल कौन सा रह गया था, म्यू रह गया था, तो पाई 2 इक्वल टू रिपीटिंग वेरिएबल रो बी डी, ये हो गए, इनको ए बी सी कर लिया, रिमेनिंग वेरिएबल अब पाई 2 में रख दिया हमने, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू डेंसिटी, वेलोसिटी, और ये आ गया ए बी सी आ गया, ठीक है। अब इनका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ये बी इक्वेशंस मान लिए हमने, इनकी डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस विस्कोसिटी की डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है, डायमेंशंस विस्कोसिटी की न्यूटन पर क्या होती है, न्यूटन पर विस्कोसिटी की डायमेंशंस हमने निकाली थी, क्या थी, यहाँ से देख लेंगे हम, डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशंस आई थी m l की पावर -1 t की पावर -1, m l की पावर -1 और t की पावर -1 इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है अपना, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास m, वॉल्यूम l की पावर -3, a वेलोसिटी यानी डिस्टेंस l t की पावर -1 की पावर v और l की पावर c, ठीक है। कंपेयर द
एक्सपोनेंट या पावर को कंपेयर करेंगे तो m में अगर कंपेयर करते हैं तो m से देखते हैं m की पावर यहाँ पे 1 है, इक्वल टू यहाँ पे m की पावर 1 है, a है, a इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे l को देखते हैं, l में यहाँ पे l की पावर -1 है, इक्वल टू इधर क्या क्या आ रही है -3a, ठीक है, प्लस b और प्लस c। यहाँ से फिर t की कंपोनेंट को देखते हैं, t की पावर को देखते हैं, -1 इक्वल टू यहाँ पे t a आ ही नहीं रहा, ठीक है, 0 हो गया, प्लस b -b आ गया यहाँ पर, -b इक्वल टू यहाँ से कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1 आ गया। जब b इक्वल टू 1 आ गया और a इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दी और b की वैल्यूज़ 1 पुट कर दी। तो इनको सोल्व करने के बाद में यहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी -1 इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस c, 1 में से -2 हो गया, -2 इधर गया, +2 हो गया, तो c इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1। Putting the values of a, b and c in इक्वेशंस b में पुट कर देंगे। जब b में पुट कर देंगे तो म्यू इक्वल टू रो वी डी, ये हुआ आपका, और ये क्या होता है म्यू अपॉन या यहाँ से जो ये क्वांटिटी जनरेट होकर आएगी रो वी डी अपॉन म्यू, क्या होती है, ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है ना, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से निकल के आया, और ये क्या होती है आपकी डायमेंशनल लेस नंबर होता है, डायमेंशनल लेस नंबर होता है। और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डायमेंशनल लेस ही नंबर कुछ ना कुछ हमारा निकल के आता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर निकल के आया, ठीक है। जब हमने ड्रैग फोर्स लिया था तो वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स निकल के आया, उसका फॉर्मूला निकल के आया, और यहाँ से हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला निकल के आया, आर ई का निकल के आया, ठीक है। जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी हमारी जो सी डी है वो भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी ही हमें यहाँ पर निकालनी होती है। ये बंकिम पाई थ्योरम था। बंकिम पाई थ्योरम से मैंने आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल लेने हैं, सेकेंड स्टेप में आपको देखने हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो डायमेंशंस होती हैं 3 होती हैं, फिर टोटल नंबर में से n-m कर देंगे, वो पाई ग्रुप से निकल के आ जाएगा। कितने पाई ग्रुप बनने हैं, जैसे 2 आया था 5 - 3 यानी 2 आया था, तो 2 यहाँ पे पाई ग्रुप कर लिया हमने, पहला पाई ग्रुप A और दूसरा पाई ग्रुप B, ठीक है। तो B में हमने म्यू ले लिया और पाई 1 में हमने FD को ले लिया, तो FD वहाँ पे, और इसको भी पहले ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि FD लेना पहले, आपको म्यू को भी आप पहले ले सकते थे पाई 1 में और पाई 2 को FD में ले सकते थे। बाकी जो रिपीटिंग वेरिएबल थे उनको सेलेक्ट कर लिया, जो कि 3 होंगे। जब 2 हमारे ग्रुप बनेंगे तो 2 पाई 1 की वैल्यूज, पाई 2 की वैल्यूज 2 वो निकाल दी वेरिएबल, बचे 3 हमारे रिपीटिंग वेरिएबल हो गए, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। कौन कौन से थे, उनको हमने रिपीट कर दिया, पाई 1 इक्वल टू कर दिया, पाई 2 इक्वल टू कर दिया, पाई 1 के इक्वल टू FD रख दिया और वेरिएबल रख दिए, फिर उनकी डायमेंशंस रखी, डायमेंशंस रखने के बाद में उनका एनालिसिस कर दिया, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस पुट करने के बाद में ABC को एक्सपोनेंट को इनको कंपोनेंट कर लिया, इक्वल कर लिया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के ABC की वैल्यूज यहाँ पे फिर पुट कर दी, और यहाँ से जो फॉर्मूला आता है निकल करके वो डायमेंशनल लेस होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सपोज दैट द वॉल्यूम फ्लो क्यूब डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, डायमेंशंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है किस किस पे, डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे, डायमीटर पे, ठीक है, और प्रेशर ड्रॉपलेट पर यूनिट पे। मैं इनकी डायमेंशन से लिख देता हूँ, बाकी आपको ये क्वेश्चंस घर से करना है। मैं हिंट बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। डिस्चार्ज है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, और डेंसिटी की जो आपकी यूनिट होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास m, वॉल्यूम L की पावर -3, ये डायमेंशंस हो गई। विस्कोसिटी की
एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, और विस्कोसिटी हो गया अपना, और डायमीटर एल हो गया। प्रेशर, प्रेशर फोर्स हो गया, जो आपका प्रेशर फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पहले फोर्स की निकालेंगे हम। फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम में होता है अपना मास अपॉन एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर टाइम स्क्वायर, मीटर पर टाइम स्क्वायर, यानी फोर्स की होगी एम एल टी की पावर -2, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पी क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एक एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो प्रेशर हो गया एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, और एक एल से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट लेंथ है, तो डेल पी अपॉन एल जो दे रखा है यहाँ पे, एम एल की पावर -1, ठीक है, -2 हो जाएगा, फिर एक एल और डिवाइड कर देंगे तो टी की पावर -2। तो इसकी जो डायमेंशनल एनालिसिस आएंगी, इसकी निकल करके एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, ये डायमेंशनल एनालिसिस हो गई प्रेशर पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, डिस्चार्ज रेट की हमें पता ही है कि इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, और एरिया एल स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो एल की पावर क्यू टी की पावर -1, ये डिस्चार्ज की डायमेंशनल एनालिसिस हो गई। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, एक ये हो गया। ठीक है, 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एन कितने, 5 हो गए। एम कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। पाई ग्रुप कितने जनरेट होंगे, पाई ग्रुप्स कितने जनरेट होंगे, 5 - 3 इक्वल टू 2 जनरेट होंगे। ठीक है, 2 पाई ग्रुप्स हो गए। तो रिपीटिंग वेरिएबल, रिपीटिंग वेरिएबल में आप ले लो डेंसिटी ले लो एक तो। ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल, रिपीटिंग वेरिएबल्स में क्या क्या ले लेंगे, एक तो डेंसिटी ले लीजिए, विस्कोसिटी, डायमीटर, विस्कोसिटी ले लो, विस्कोसिटी ले लो, डायमीटर ले लो। ठीक है, डायमीटर ले लो। जो रिमेनिंग रह गए हैं वो पाई 1 में, पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और पाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ये पाई 1 और पाई 2 ग्रुप को ले लीजिए। अब इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ए पार्ट बनाएंगे आप। ठीक है, ए पार्ट बनाएंगे। ए पार्ट में पाई 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, रो म्यू डी हो गया। यहाँ पे ए बी सी डी इनके पावर में लगा देंगे, पाई 1 इक्वल टू क्यू रख देंगे, तो क्यू इक्वल टू रो ए म्यू की बी की पावर, म्यू की पावर बी और डी की पावर सी, इनके डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी मैंने सबके लिखे हैं, यहाँ से लिख देंगे, और यहाँ से लिख करके कंपोनेंट निकालेंगे ए बी सी निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। देखेंगे कौन सा हमारा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी निकल के आ रही है, किस तरीके का हमारा डायमेंशनल लेस कोफिशिएंट निकल के आ रहा है। ठीक, बी पार्ट में पाई 2 रख देंगे यहाँ पे, पाई 2 इक्वल टू, ठीक है, रो रिपीटिंग वेरिएबल सेम रहेंगे। पाई 2 में हमने क्या ले लिया, चेंज इन प्रेशर अपॉन एल इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, ए और म्यू बी और डी की पावर सी, इनके डायमेंशनल एनालिसिस मैंने लिख दिए, नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, और नीचे लिखने के बाद में इनकी भी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, निकालेंगे क्या वैल्यूज निकल करके आती है। ये होमवर्क है, इसको आगे आधा मैंने सॉल्व कर ही दिया है, बाकी आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।